तो लास्ट हमने मैथ्स क्लास में क्या किया था? लास्ट हमने मैथ्स क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन खत्म किया था। और उसी के साथ साथ हमने इंटीग्रल कैलकुलस में 3 चीजें सीख ली, जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके बाद हमने सीखा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और लास्ट 20 क्लासेस से, जहां तक मुझे याद है 20 के क्लासेस ऐसे हुए हैं जहां पे हमने बस इंटीग्रेशन के बारे में बात किया है। तो लास्ट के 20 क्लास में जितने हम पढ़े हुए हैं, अभी नेक्स्ट 4-5 क्लासेस में वही फिर से करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई अलग चीज नहीं है, ये दिमाग में मत रखना ये कोई अलग चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, बस वही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, बस लास्ट में आपको 1-2 स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या ज्यादा करना पड़ेगा वो जरा समझ लेते हैं। जब पहले क्लास में इंटीग्रेशन में मैंने बताया था इंटीग्रल कैलकुलस हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था, मान लो ये कुछ होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहां पे कोई लिमिट से नहीं होता था, ये बस नॉर्मल कैलकुलेशन है और यह इंटीग्रल है, इसको हम बोलते थे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बस लिमिट्स का फर्क है। लिमिट्स मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब अगर इसी फंक्शन में, इसी एफ एक्स डी एक्स में मैं यहां पे अगर 1-2 लिमिट लगा दूं ए और बी, देन मैं इस फंक्शन को क्या बोल सकता हूं, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया। मतलब यहां पे मैंने इसका एक्स का जो वैल्यू है उसको बाउंड कर दिया इन 2 वैल्यू के बीच में, ठीक है। अब इसी में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन के, जो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम जो पहले इंटीग्रेशन किए हुए हैं उसमें लिमिट लगा के कैसे सॉल्व करना होता है वो सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल जैसे अगर मान लो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कैसे करें। नॉर्मल जैसे आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। बस मान लो इसको सॉल्व करते करते आपको क्या मिल गया, मान लो 5x मिल गया प्लस c, ये मिल गया ना। मान लो इसको सॉल्व करते करते आपको एट द एंड ये मिल गया, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालना है। मतलब अपर लिमिट क्या है, b, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये जो लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो चीज मिला वहां पे x के जगह पे या फिर जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके जगह पे आपको क्या कर देना है, अपर लिमिट पुट कर देना है, मतलब फाई ऑफ b पुट कर देना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है फाई ऑफ a, और जब ये लिमिट पुट कर दोगे ना तब वहां पे और कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगा या नंबर आएगा, और इसी तरीके से बस यही एक चीज आपको करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा करना है इनडेफिनाइट में, और ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है ताकि आपको मिल जाए डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं है। जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, बस लास्ट में क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए याद रख लो, सॉल्व कर लो इनडेफिनाइट के तरीके से, फिर एट द एंड अपर लिमिट पुट कर दो, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये कर दो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ बेसिक 4-5 क्वेश्चन हम अभी करेंगे जिससे ये क्लैरिटी आ जाएगी ये करना कैसे या करते कैसे है, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, अपर लिमिट गिवन है -1, लोअर लिमिट गिवन है -4, और एक दूसरा भी कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और अपर लिमिट गिवन है मान लो 2 और लोअर लिमिट गिवन है मान लो 8 या -4, ठीक है। ये 2 चीजें गिवन है, अब इसको बोला है सॉल्व करने के लिए।
अब यहाँ पे क्या दे दिया, लिमिट दे दिया गया। इसको जैसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे वैसे ही करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमें क्या मिलता था, log x मिलता था। फॉर्मूला अगर याद हो तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, log x। और जब इंटीग्रेट कर लिए, यहां पे ये चीज याद रखना, जब इंटीग्रेट कर लिए ना, इंटीग्रेट का सिंबल जब हटाते हो तब क्या करते थे, यहां पे प्लस सी लिखते थे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी ना लिख के इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है और लिमिट यहां पे पुट करना है -4 -1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले x के जगह पे अपर लिमिट, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा, log -1 माइनस ऑफ log -4। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां पे log -1 अब देखो log में कोई भी नेगेटिव नंबर हम नहीं डालते। बेसिकली यहां पे जो log x होता है ना, ये मॉडुलस होता है। ठीक है, मॉड x होता है। तो यहां पे इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, log of 1 माइनस log of 4, ये लिख सकता हूं। जो यहां पे हम log x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां पे log x, अगर फॉर्मूला ध्यान से बुक में देखो या फिर मैंने जब लिखवाया था वो भी देखो, तो यहां पे x के जगह पे साथ मॉडुलस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log 1 माइनस log 4। और log 1 का वैल्यू जिसका बेस क्या हो, नेचुरल हो, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो गया, 0 माइनस log 4। तो आंसर आपका कितना हो गया, माइनस log 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वैसे ही अगर इस वाले क्वेश्चन पे चले, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n का x टू द पावर n+1 बाय n+1। तो वही फॉर्मूला डाल दो, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2+1 बाय 2+1, लेकिन विथ ए स्क्वायर ब्रैकेट, और लिमिट रहेगा -4, और ये हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ बाय 3 विथ ए लिमिट क्या हो जाएगा, -4 और 2। अब यहां पे क्या पुट करना है, x के जगह पे पहले 2 पुट करना है। तो 2 का क्यूब बाय 3 -4 का क्यूब बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस ये कितना होगा, -4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। तो ये हो जाएगा -64 डिवाइडेड बाय, इसके लिए 3, इसके लिए 3। अब इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 3 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 64। तो ये कितना हो गया, 12 72 बाय 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24। ये हमारा आंसर है। समझे या नहीं समझे, चलो इसको लिख लो और आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, और लिमिट है मान लो 0 से लेके पाई। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 से लेके π/4 लिख लो, π/4। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब हमें यहां पे चेन रूल तो नहीं लगा सकते, तो tan स्क्वायर x को मैं और क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x - 1 dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/4। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है ना। तो tan x माइनस d बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है। अरे भूल गए सब कुछ, हो गया। अब यहां पे लिमिट डालो 0 से लेके π/4, ये हो गया। अब जहां जहां पे x है वहां पे वैल्यूज डाल दो, तो कितना हो जाएगा, tan x की जगह पे π/4 माइनस π/4, tan π/4 माइनस π/4 माइनस tan 0 माइनस 0। अब देखो ये जो माइनस π/4 है ना, ये उसके एंगल के साथ नहीं है, ये अलग माइनस π/4 है। ठीक है, एंगल के साथ मत कर देना। तो
tan π/4 मेरा कितना होता है, चलो तो ये हो गया 0 - 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 - π/4 ये आएगा, क्योंकि 0 - 0 0 होता है, 0 को इसमें से 0 माइनस करो उतना ही बचेगा, तो 1 - π/4 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे? अब मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx विथ ए लिमिट आपको बोला है 0 से लेके पाए। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ये आप पहले करवा चुका हूं, फिर भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि लिमिट पुट करना सीख जाओ, ठीक है। तो ये साइन क्यूब एक्स, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है, साइन 3x इक्वल टू कितना होता है, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये होता है ना। तो यहां से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 dx। अब यहां पे 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट 0 से लेके पाए, फिर 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1/4, इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाए 3 साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाए साइन 3x। अच्छा यहां पे देखो, अब जब मैं इंटीग्रेशन को इन दोनों के साथ अलग अलग किया, मैंने यहां पे लिमिट में कोई चेंजेस नहीं की, लेकिन आगे के क्लासेस में हम लिमिट में भी चेंजेस करेंगे, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, वहां पे लिमिट में भी चेंजेस होगा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना। अभी के लिए मैं जो कर रहा हूं वहां पे लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस एक्स, फिर माइनस साइन 3x का क्या होगा माइनस ऑफ माइनस, तो कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, ये होगा या नहीं होगा, विथ लिमिट क्या क्या 0 से लेके पाए, दोनों के लिए वही है तो दोनों के लिए वही डाल दो, ठीक है। अब इसको वैल्यूज डालो इधर, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 3 इंटू कॉस पाए प्लस कॉस 3 पाए बाय 3, ये हो गया। अच्छा इधर ये करना होल, ठीक है। फिर माइनस 3 कॉस 0 प्लस कॉस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/4 कॉस पाई, कॉस 180 कितना होता है कॉस 180 1 होता है ना। अरे कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, तो कॉस 180 भी 1, और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो -1, तो माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, यह कॉस पाई, कॉस यहां पर कॉस पाई का वैल्यू -1, तो -3 इंटू -1 प्लस कॉस 3 पाई कितना होगा, कॉस पाई अगर 1 है तो कॉस पाई, फिर 2 पाई 1 हुआ, फिर 3 पाई इस तरफ, तो -1, तो कॉस ये हो जाएगा -1/3। अच्छा इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल 11th क्लास का याद होना चाहिए, ठीक है, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट में वैल्यूज तो डालना ही पड़ेगा ना। फिर
कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो -3 इंटू 1 प्लस कॉस जीरो 1/3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/4, 3 माइनस 1/3 -3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ब्रैकेट ओपन करो और एलसीएम ले लो डायरेक्ट 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और 9, तो +9 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 9 + 9 18, 18 माइनस 2 16, 16/3, तो 1/4 इंटू 16/3, तो 4 से काटो तो 4, तो आंसर हो गया आपका 4/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? मान लो क्वेश्चन गिवन है √1 ऑफ 1 माइनस sin 2x dx विथ लिमिट 0 से लेके π/4, विथ लिमिट 0 से लेके π/4। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, अब हमें पता है यहां पे sin² x प्लस cos² x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता? तो मैं इस 1 के जगह पे क्या मैं sin² x प्लस cos² x डाल सकता हूं? तो डाल देता हूं 0 से लेके π/4। हालांकि ये सॉल्विंग मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो sin² x फिर भी बता दे रहा हूं, sin² x प्लस cos² x माइनस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x का √ओवर है, ये हो गया dx। अब अगर इन तीनों को एक साथ देखो तो क्या ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है? तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां पे थोड़ा अच्छा, होल स्क्वायर का √ओवर, होल स्क्वायर का √ओवर, तो यहां से स्क्वायर और √ओवर हटेगा। अब यहां पे थोड़ा हो जाएगा गड़बड़। क्या गड़बड़ होगा? देखो, अगर तुम यहां पे देखो, आपका लिमिट क्या है, 0 से लेके π/4, और 0 से π/4 अगर आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद करो, sin x का वैल्यू क्या होता है, 0। अगर साइन 0 में लू कितना होगा वैल्यू, sin 0 0, साइन उसके ऊपर थोड़ा अगर जाऊं और बढ़ते बढ़ते sin 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 होता है ना। मतलब अगर आप sin 0 से लेके कहां जा रहे हो, sin 90 जा रहे हो, तो आपका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही अगर मैं cos का वैल्यू डालूं, cos का वैल्यू लिखूं, cos 0 से लेके cos 90 अगर जाऊं, तो यहां पे क्या हो रहा है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। मतलब वैल्यूज मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। अब यहां पे आता है लिमिट का खेल। देखो लिमिट में क्या है, 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा और cos का वैल्यू क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो इन दोनों में मैं अगर x का कोई भी एक वैल्यू ले लूं, इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, किसका होगा, cos का बड़ा वैल्यू होगा। समझो, जैसे अगर मैं डाल दूं cos 30 डिग्री, ठीक है, या cos 30 डिग्री अगर मैं डालूं, या x इक्वल टू मैं अगर 30 डिग्री ले लूं, इसको एग्जांपल से समझना, x इक्वल टू 30 डिग्री ले लूं, तो sin 30 हमारा कितना होता है, sin 30 आपका 1/2 होता है, sin 30 1/2, और cos 30 कितना होता है, √3/2। कौन सा बड़ा है, √3/2 बड़ा है। तो यहां पे क्या sin x माइनस cos x होगा। अगर sin x माइनस cos x आप करते हो तो सामने आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे,
इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ना लिख के अगर मैं यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखूं, कोई दिक्कत है? आप कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखो, बड़ा नंबर cos x का बड़ा, cos x बड़ा, sin x छोटा, तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे अभी कोई हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखो, अब बोलोगे सर इसमें तो कोई फर्क नहीं देखो फर्क पड़ता है, तो इसीलिए ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो लिमिट को कंसिडर करना, लिमिट कहां से कहां दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अभी आपको पता चलेगा कि ट्रिगोनोमेट्री का कितना इस्तेमाल है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो प्लस cos x विथ लिमिट 0 से लेके π/4 होगा या नहीं होगा? अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या आ जाएगा? sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0, ये हो जाएगा। अपर लिमिट पहले फुल पुट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। sin π/4 sin 45 कितना होता है? 1/√2 या 1/2? 1/√2 1/√2 या 1/2 रे सुप्रिया? √2 प्लस cos π/4 कितना होगा? 1/√2 माइनस sin 0 0 प्लस cos 0 1, तो ये कितना हो गया? एलसीएम आपका हो जाएगा √2 2/√2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 2 माइनस √2/√2, ये हो गया। या फिर इसको मैं अगर सॉल्व करूं, रैशनलाइज कर देना, तो कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? मान लो क्वेश्चन गिवन है x e⁻x dx 0 से लेके 1। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? बाय पार्ट्स लगाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो पहला फंक्शन कौन सा हो जाएगा? आइलेट इस्तेमाल करते हैं, तो आइलेट में x होता है अलजेब्रिक फंक्शन, तो पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो यहां पे हम लगाएंगे क्या? आइलेट। तो पहले आइलेट के हिसाब से सॉल्व करो, u इंटू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx ठीक है, विथ लिमिट 0 to 1, जहां जहां इंटीग्रेशन लग रहा है वहां वहां लिमिट लगाते जाना। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, फिर d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 e⁻x dx होल dx। ये आपका फॉर्मूला था, अगर बाय पार्ट्स का याद हो, कुछ ही दिनों पहले किए हुए। तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू e⁻x विथ ए लिमिट, जब इंटीग्रेशन हटाओगे तो लिमिट लगेगा 0 से लेके 1, है ना, 0 से लेके 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 d/dx ऑफ x 1 इंटू e⁻x, तो e⁻x विथ लिमिट कितना? 0 से लेके 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x e⁻x विथ लिमिट
0 से लेके 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही ई टू द पावर एक्स विथ लिमिट 0 से लेके 1 dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x के जगह पे 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू द पावर 0, ये हो गया पहले वाले के लिए। इसके लिए फिर इसके लिए करेंगे माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, e माइनस 0 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको e टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो यहां पे 1 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, e माइनस 0 माइनस e प्लस 1, ये होगा ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया सारा, तो e गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो कुछ नहीं है, नॉर्मल सॉल्व करना है, उसके बाद लिमिट पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इतना कर दो। ठीक है, लिख लो। और एक दो क्वेश्चन करेंगे। चलो, सब्स्टिट्यूशन से हो गया, बाय पार्ट से हो गया, और एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सारा टाइप में से क्वेश्चन हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, और लिमिट गिवन है 1 से लेके 3। अब ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है, लास्ट क्लास ही बताया था। तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, इसको कौन सा टाइप है, अगर याद करो पार्शियल फ्रैक्शन में ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, याद करो तो टाइप 3 क्वेश्चन है, जहां पे एक्स स्क्वायर जो है वो आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर फैक्टर में तोड़ नहीं सकते, तो उसी फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक नीचे प्लस नीचे एक एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 के साथ ए और एक्स स्क्वायर के साथ बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें पुट क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस सी और 0 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1 इक्वल टू, नीचे करते हैं, 1 इक्वल टू 0 सी इंटू 1 1, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया 1। वैसे ही यहां पे पुट एक्स इक्वल टू 1 कर दो, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस 2c, ये होगा 2b प्लस 2c। अब a का वैल्यू तो निकाले नहीं है, अच्छा a का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, या फिर x प्लस 1 को 0 पुट कर दो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर 0 पुट कर दिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो ये टर्म हो गया 0, तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 1, तो a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, अब दोनों का वैल्यू इधर पुट कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 प्लस 2b प्लस c की जगह पे कितना है c, तो 2, तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा
2 + 1 3, 3 इस तरफ आएगा तो -3, -3 + 1 -2 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू -1। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट क्लास ही करवाया था यही। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -1 और c का वैल्यू आ गया 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a का वैल्यू कितना है 1 आया ना, 1 बाय x + 1 विथ लिमिट क्या होगा 1 से लेके 3 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया x² और b के जगह पे कितना होगा, b का वैल्यू -1 -x प्लस c का वैल्यू 1 -x + 1 dx विथ लिमिट 1 से लेके 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x + 1 का लॉग, तो लॉग x + 1 विथ लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके 3, प्लस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको अलग अलग करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ -x/x² dx विथ लिमिट 1 से लेके 3, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 1/x² विथ dx। तो ये और ये गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा -1/x, इसको इस तरफ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा log x + 1 विथ लिमिट 1 से लेके 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना log x विथ लिमिट कितना 1 से लेके 3, फिर प्लस 1 बाय कितना है x² है, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा -1/x, तो यहां पे भी -1/x विथ लिमिट 1 से लेके 3। अब लिमिट पुट करते जाओ तो अपर लिमिट तो log 3 + 1 4 माइनस लोअर लिमिट log 1 + 1 2, तो log 2, फिर माइनस log 3 माइनस log 1, फिर माइनस 1/3 -1, ठीक है ये हो जाएगा। अब log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 माइनस log 2 माइनस log 3 और ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस, तो 3 - 2/3। इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इतने में रखना चाहो तो रख सकते हो। अब यहां पे क्या क्या माइनस में है तो इसको डिवाइड कर सकते हो, लॉग का थ्योरी लगा सकते हो, ठीक है डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है समझ आया या नहीं आया? तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर लिए, बाय पार्ट से भी कर लिए और पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिए, और ये बेसिक था, मतलब बस वैल्यूज पुट करना हम सीख रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास हम इसमें और भी चीजें देखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 क्लास और लगेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म करने में। ठीक है होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।